बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, साबिर शाकिर की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 नवंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज जुम्मतुल मुबारक का। आज आपसे मज़ीद कुछ अच्छी खबरें शेयर करते हैं और अच्छी खबरें इस एतबार से हैं कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपना मुक़दमा जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे लड़ रहा है और ख़ास तौर पे मसला कश्मीर नंबर 1 है और उसके बाद है इंडिया का जो मामला चल रहा है। इंडिया की नब्ज़ पे, इंडिया की शहरग पे अंगूठा आया हुआ है और उसके अच्छे असरात बरामद होने की तवक्को की जा रही है। और इसी सिलसिले में इंडिया भी अब क्या कर रहा है, इंडिया अब काउंटर नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है और जो डोजियर पाकिस्तान ने तैयार किए हैं और जो कि बहुत ही अहम तरीन सबूत हैं, उसको किसी तरीके से अंडरमाइन कर दिया जाए या उसको किसी भी तरीके से क्या कहना चाहिए, दुनिया की तवज्जो उस पे ना आए, मीडिया उस पे ना आ सके, तो एक काउंटर नैरेटिव, काउंटर स्ट्रेटजी लेके आया हुआ है मैदान में। और इससे अंदाज़ा हो सकता है कि इंडिया के वाकई हाथ पांव फूले हुए हैं। क्योंकि एक लतीफ़ा पहले सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं मज़ीद ख़बरें भी आपको बताऊँगा। क्योंकि इंडिया बदस्तूर प्रोपेगेंडा कर रहा है, बार बार शिकस्त हो रही है। पिछली 3-4 वीडियोज़ अगर आप देख लें, सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और हम जो भी बात करते हैं वो इंडियन मेजर की तरह प्रोपेगेंडा नहीं होता, बल्कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं, आलमी ज़राया अबलाग की रिपोर्ट्स के साथ आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने इतने भरपूर सबूत तैयार किए और मुझे जो लगता है वो ये है कि मेरा अपना ख़्याल है कि भारत का कोई और रहा अफसर, सिक्योरिटी अफसर, जासूस पाकिस्तान के कब्ज़े में आ चुका है, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि जो चीज़ें जिस तरीके से तमाम इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान को मिली हैं, ये बग़ैर कोई मोटा मुर्गा जब तक हाथ ना आ जाए तब तक ये पॉसिबल नहीं होती। इस तरह की इंफॉर्मेशंस पाकिस्तान के हाथ लगी हैं। कलभूषण पकड़ा गया था, कलभूषण के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के हाथ में मालूमात का, पूरे प्लानिंग का, इंडिया की प्लानिंग, ड्रॉ की प्लानिंग, उनकी मालूमात, उनके सिस्टम के अंदर क्या क्या, वो एक मालूमात का ख़जाना पाकिस्तान को मिल गया था कलभूषण की सूरत में। और उसके बाद कलभूषण का पकड़ा जाना पाकिस्तान की सलामती के लिए बेपनाह पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही कामयाब एक टैक्टिकल ऑपरेशन किया गया था कलभूषण की गिरफ़्तारी के लिए, बहुत ही अच्छा प्लान करके। और उसके बाद पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो सारे का सारा, आइंदा की जो प्लानिंग उनकी थी वो सारी की सारी वो सारी मिल गई थी। और उनके कहाँ कहाँ पे मराकज़, कहाँ कहाँ से कौन कौन किस किस मुल्क में बैठा, ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहा था, वो सारी मालूमात मिल गई थी। अब फिर मैं इशारतन किनायतन ये बता रहा हूँ, इंडियन मेजर की तरह नहीं, कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान के पास इस नौइयत की आ गई हैं। एक तो पाकिस्तान का एतमाद, क्योंकि हम एक जर्नलिस्ट हैं, मिलते रहते हैं, अंदाज़ा हो जाता है। और 25 तकरीबन 25 साल का तो कम से कम तजुर्बा है और 25 साल के तजर्बे की रोशनी में ये तो मेरा कौमी इदारों में जो है तजुर्बा, वो बात कर रहा हूँ। तो 25 इयर्स एक्सपीरियंस जो है रुबा सदी का, उससे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो सकता है। तो इस वक्त जो मालूमात हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान धड़ल्ले से खड़ा है और हर फोरम पे जा रहा है, तो उससे लगता ये है कि कोई बहुत अच्छा मुर्गा पाकिस्तान के हाथ लगा है, जिसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। और इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे कि कलभूषण को डिस्क्लोज़ किया था, वो डिस्क्लोज़ करना उस वक्त ज़रूरी था, दुनिया को दिखाना ज़रूरी था, लेकिन उसके बाद एक हमारे यहाँ कमज़ोर हुकूमत थी और उसके बाद जो हमें भुगतना पड़ा आलमी अदालत इंसाफ और ये और वो। अब मुझे लग रहा है कि शायद डिस्क्लोज़ ना किया जाए, लेकिन इंडिया को इस बात का अंदाज़ा है कि ये सारी चीज़ें अजीत डोवल के ऑफ़िस की, नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात, बजट, फंड्स और विंग्स, स्पेशल विंग्स बनाए हुए हैं, रॉ के हेडक्वार्टर से मालूमात और रॉ की सारी प्लानिंग, ऑपरेशंस और उनके जो क्या कहना चाहिए ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं वो,
और ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, फिर दहशतगर्दी के मराकज़ कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के अंदर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें बग़ैर सेहतमंद मुर्गे के काबू आने के मिल नहीं सकती, ये मैं आपको बता दूँ। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चीख चिंघाड़ रहा है। अब काउंटर नैरेटिव क्या लेके आया, वो एक सोशल मीडिया पे भी मजाक बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया जनाब, एक ख़बर दी अपने टीवी चैनल्स पे कि जनाब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है रॉ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़। क्या है जी, ISI के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक ऑपरेशन पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया ज़रा सुनिए कि 150 मीटर लंबी नापाक टनल पकड़ी गई है। और टनल को भी नापाक उन्होंने कहा कि नापाक टनल पकड़ी गई है और 150 मीटर लंबी। मैं पहले समझा शायद 150 किलोमीटर लंबी कोई टनल होगी जिसके बारे में ये फरमा रहे हैं। फिर मैंने कहा हो सकता है ये 1500 मीटर लंबी टनल हो, चलें 1.5 किलोमीटर की होगी तो शायद फिर भी। लेकिन फिर मैंने बार बार वो सुना तो वो था 150 मीटर लंबी टनल। अब 150 मीटर कितना बनता है, तकरीबन 300 और 150 500 फुट बनता है जी, तकरीबन 500 फुट, 3.25 फुट का 1 मीटर लगा लें तो ये 500 फुट बनता है, सिर्फ 500 फुट ओनली। तो 500 फुट आप अंदाज़ा कर लें कि कितना को होगा। तो ये टनल पकड़ी गई है। अब ये टनल कौन सी है भाई कि जिसमें और उसमें असला और पता नहीं क्या क्या। तो ये इस तरह के लतीफ़े उन्होंने सुनाने की कोशिश की। असल में हुआ ये है कि जैसे पुलवामा इनके गले लग गया था, पुलवामा का ड्रामा सारा, और उसके बाद जो इनके साथ हुई पूरी दुनिया ने ज़िल्लत और रुसवाई देखी। उसके बाद अब फिर इन्होंने एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की नगरोटा में, तो वो भी सारा के सारा गले लग गया। अब ये क्या कर रहे हैं दिल्ली में सफारतकारों को, जैसे पाकिस्तान ने तो सफारतकारों को बुलाया, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर्स को बुलाया, यूरोपीय यूनियन को बुलाया, दीगर मुल्कों को बुला के अफ़गानिस्तान में गए, वहाँ जाके दे गए। तो ये पाकिस्तान ने तो एक चीज़ पेश की, बाकायदा मोटा सा बस्ता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब वो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन जो नगरोटा में हुआ उसकी वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। और सिर्फ अपने, अच्छा ये एक ज़हन में रखिए कि इंडिया जो कुछ इस वक्त अजीत डोवल रॉ या इंडियन इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है वो सिर्फ कर रही है, उसको अंदाज़ा है। मैं भारतीय अवाम से, भारत के मीडिया से, हमारे कोलीग्स हैं वो काम करते हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि ये इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, रॉ के ज़िम्मेदारों को भी पता है, अजीत डोवल ऑफिस को भी पता है कि ये जो कुछ हम ये कर रहे हैं, सफारतकारों को बुला के फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इंटरनल प्रेशर है इस वक्त इंडिया के अंदर, जो इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो समझ गए हैं, जो एतदाल पसंद लोग हैं, जो मेजॉरिटी है एतदाल पसंदों की, वो समझ गए हैं कि ये मोदी जो है, मोदी, अजीत डोवल, ये सारे का सारा फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है और उनको अंदाज़ा है। और इसीलिए वो सिर्फ अपना मीडिया का पेट भरने के लिए आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। ये जहन में रखिए। मैं अपने भारत के अवाम से, जो कि हमें बहुत ही प्यारे हैं भारत के लोग जो हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि चूँकि मैं उधर से होके आ चुका हूँ, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा, तो तीनों दफ़ा जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन गली बाज़ारों में, तो वो बहुत प्यार वाला था। वो खा दिल्ली था, खा वो मशरक़ी कह रहा हूँ, पंजाब था, चंडीगढ़ था, अमृतसर था, बेंगलोर था, सब के सब जी। तो ये चीज़, तो उनको मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट को पता है, वो आपको बेवकूफ़ बना रही है। तो कुछ नहीं जी, 150 मीटर इनसे पूछे हैं कि ये कौन सी ISI और कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी और कौन सा दुश्मन मुल्क है, 150 मीटर में होता क्या है, ठीक है जी, कौन सी टनल है 150 मीटर की। और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप देखें तो वहाँ पे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े नाले हैं, बड़े बड़े चश्मे हैं जहाँ से, और कौन सी टनल है ऐसी जो कि 150 मीटर की है। तो लिहाजा असल चीज़ ये है कि अब डिस्क्लोज़ इंडिया को पता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान के पास है, इसलिए वो अगर मुंह खोलता है तो ख़ुद फंसेगा,
पहले इकरार करना पड़ेगा। कुलभूषण की दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था कि पहले कुलभूषण, पहले उन्होंने कहा कि हमारा कोई बंदा ही नहीं है, फिर इन्होंने कहा कि हाँ हमारा है लेकिन मिसिंग है, फिर इन्होंने कहा कि अगवा किया गया है, फिर इन्होंने ये कहा कि जनाब बहुत बाद में जब इंडिया के अंदर से प्रेशर, मीडिया की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आया, फिर इन्होंने ऑन किया कि हाँ जनाब ये हमारा ऑफिसर है। और ये सारी चीज़ें अब भी ऐसा ही हो रहा है, इनको मालूम है। तो हो क्या रहा है, अब OIC का एक फ़ोरम है जनाब, खुद कुफ टूटा खुदा खुदा करके, इसमें कोई शक नहीं कि OIC बिल्कुल सोई हुई थी और कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसकी वजह कि OIC पे इस वक्त कंट्रोल जो है वो हमारे दोस्त मुल्कों का है, और उन दोस्त मुल्कों का है जिनके मफादात, माशी मफादात, माली मफादात, तिजारती मफादात ये बहुत हैं इंडिया में। इंडिया चूँकि एक बहुत बड़ी मंडी है, तो भारी भारी इन्वेस्टमेंट, UAE की इन्वेस्टमेंट जनाब कश्मीर में टूरिज़म के नाम पे 42 अरब डॉलर की ये मुतवक्के थी, जो कि खाक में मिल गई। इसी तरीके से इंडिया में सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट थी, वो अभी तक मैच्योर नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे एक नफ़रत का जो बीज बोए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए OIC पे हमारा भी जो गिला पाकिस्तान का था और है वो इसी वजह से था। लेकिन OIC का नाइजर में जनाब आज वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस है, इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उधर हैं। उससे पहले ही इंडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में मसला कश्मीर का एजेंडे का हिस्सा नहीं है ये बात। अच्छा जी, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि वही बात, माली मफादात, तिजारती मफादात, पाकिस्तान को भी नहीं ज़ाया करना चाहते, पाकिस्तान से ताल्लुकात भी बिल्कुल हाथ से ना निकल जाए पाकिस्तान, ये भी नहीं चाहते ये मुल्क जो हमारे दोस्त मुल्क हैं। लिहाजा मैं आपको उसके एजेंडे का बता देता हूँ, उसके बाद फिर इंडिया प्रोपेगेंडा ये कर रहा है। हमारी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से आज तफसीली बात भी हुई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सूरत हाल ये है कि इसमें जनाब फ़लस्तीन का मसला है और तशद्दुद, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, इस्लामोफोबिया और मज़हब की बदनामी पर बात होनी है इस OIC के वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में। अब ज़रा दहशतगर्दी क्या है, नंबर 1 इस्लामोफोबिया, नंबर 1 है जी फ़लस्तीन का मसला। फ़लस्तीन का मसला इज़राइल के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर रहा। इंडिया जो है वो इज़राइल के साथ है, फ़लस्तीन का इशू डिस्कस होगा तो आप ख़ुद सोचें तशद्दुद कहाँ पे हो रहा है, क्या पाकिस्तान में हो रहा है? जब तशद्दुद की बात होगी तो इंडिया में जो तशद्दुद हो रहा है मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो चीज़ आएगी। मैं आगे बता देता हूँ इंतहा पसंदी कहाँ पे है, इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज़म किधर है। उसके बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, पाकिस्तान का तो पूरे का पूरा डोजियर ही ये है जो शाह महमूद कुरैशी साहब लेके गए हैं, और वहाँ पे OIC के हवाले करने हैं ये डोजियर्स, और डोजियर OIC के हवाले करेंगे, जो वज़राए ख़ारजा आएंगे उनके साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं साइड लाइन उनमें बात करेंगे। तो वो तो डोजियर ही ये है कि रियासती दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है, रियासती दहशतगर्दी इंडिया कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, वो हैं। तो फिर इस्लामोफोबिया, इस्लाम को कौन, एक तो यूरोप, फ्रांस इस वक्त जो है सदर मैक्रोन उनके पागल हुए हैं, वो हैं जनाब। उसके बाद जो आवाज़ें उठती हैं मगरबी ममालिक से, इस्लामोफोबिया, इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, तो वो है। और मज़हब की बदनामी, ये भी सारा, क्योंकि इनडायरेक्ट ये चीज़ें मौजूद हैं। और जो हमारी बात हुई वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल्कुल इंडिया से तो इसी तरह की तवक्को रखनी जा सकती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि 100% जनाब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और कल जो स्पीच होगी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की OIC के वज़राए ख़ारजा में नाइजर में, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि जनाब मसला कश्मीर है या नहीं है। क्या पाकिस्तान उन सारे वज़राए ख़ारजा को OIC के फ़ोरम पे मसला कश्मीर उठाता है या नहीं उठाता। रियासती दहशतगर्दी,
दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबूत, ये सारे। उसके बाद एक और जी, अब अगला एजेंडा क्या है? अगला एजेंडा ये है कि गैर रुकन ममालिक, OIC के गैर रुकन ममालिक में मुसलमान अक़लियतों और बिरादरियों की सूरत हाल, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में रोहिंग्या केस के लिए फ़ंड्स इकट्ठा करने के साथ साथ तहज़ीबों, सकाफ़तों और मज़ाहब के दरमियान मकालमे को फ़रोग़ देने और दीगर उभरते हुए मामलात पर तबादला ख़याल किया जाएगा। अब जनाब, मुसलमान अक़लियतों और बिरादरियों, मुसलमान अक़लियतों पे कहाँ जुल्म हो रहा है इस वक्त? सबसे ज़्यादा जो दुनिया तस्लीम कर रही है वो है इंडिया। मुसलमान अक़लियत किधर हैं? कश्मीर में, दिल्ली में, इंडिया में, वो सारी चीज़ें। तो क्या ये इंडियन मीडिया के दोस्तों से पूछता हूँ, जो कुछ आपको ये ब्रीफ़ किया जाता है, थोड़ा सा देखें। ये इनडायरेक्ट चीज़ें जो आती हैं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं और उन्होंने एक फ़ोरम तो दे दिया, वज़ीर ख़ारजा का इजलास तो हो रहा है, तो उसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। और उसके बाद जनाब अगली बात यह है कि ये वज़ीर ख़ारजा, OIC के वज़ीर ख़ारजा का ये पहला इजलास है जो कि 5 अगस्त के बाद हो रहा है, और ये इजलास बार बार अभी तक नहीं हो पा रहा था। तो वज़ीर ख़ारजा का ये इजलास नाइजर में हो रहा है, 5 अगस्त के बाद हो रहा है, और इसमें अब तक जो मुलाकातें शाह महमूद कुरैशी कर चुके हैं और जो कल करनी है, कल जो कर चुके हैं वो, और आज जो करनी है वो सब की सब पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा होगा उसमें, और वो है इंडिया की रियासती दहशतगर्दी। नंबर 2 ये होगा कि जनाब हमने इज़राइल को तस्लीम नहीं करना, ना किया है और ना ही करना है। उस वक्त तक नहीं करना जब तक कि फ़लस्तीन का फ़लस्तीनी रियासत जो है वो कायम नहीं की जाती, और वो भी उस बाउंड्री पे जो 1967 की बाउंड्री थी, उस पे जब तक कायम नहीं जाती। तो ये चीज़ें जो हैं ये हैं हकीकत। तो हकीकत से अगर आंखें फेरनी है तो अलग बात है, और मामला बिल्कुल चल रहा है। और मैं आपको बातों बातों में बहुत अच्छी बड़ी ख़बर दे चुका हूँ। तो इंडिया के दोस्तों को कहता हूँ कि अपने ज़रा चेक करें अपने एरिया में, अपने दिल्ली के जितने भी आपके बड़े बड़े ऑफिस हैं उनसे पूछें ज़रूर कि ये सारी चीज़ें, इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती तो करता नहीं जैसे कि आप लोगों ने की है। पाकिस्तान के अफसर तो उधर नहीं गए हुए, तो कौन दे रहा है ये ज़रूर पूछिएगा। और खिलबिली क्यों मची हुई है ये भी ज़रूर पूछिएगा, आपको उनके जवाब से ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसलिए जनाब अपने साइड पे लोगों को कहें, उसकी रीज़न ये है कि आप प्रेसिडेंट ओबामा की किताब ज़रूर पढ़ें, और उसमें जो कुछ उसने इंडिया की कौमी इत्तेहाद का जो पर्दा चाक किया है प्रेसिडेंट ओबामा ने, वो काफ़ी पढ़ने के काबिल है, और उसमें बहुत सारी हकीकतें उन्होंने बयान कर दी हैं। इसी तरीके से जनाब अगली बात कि हमारा दफ्तर ख़ारजा भी ये वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि OIC सेशन मसला कश्मीर पर अपनी भरपूर हमायत का इरादा करेगा। ये चैलेंज दिया है पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इंडिया के दफ्तर ख़ारजा को कि जनाब इंतज़ार करें कुछ अर्सा, और आज का दिन है तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या एलामिया आता है और क्या नहीं आता। तो ये है जनाब मामलात। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।